रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो में हम लोग कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र की एक नई तकनीक के बारे में बात करते हैं ताकि उस तकनीक का उपयोग कर किसान अपनी आमदनी को बेहतर कर सके। तकनीक की जानकारी देने के लिए हम एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट को शो पर लेकर आते हैं और इसके साथ ही हम एक ऐसे किसान या उपयोगकर्ता को शो में लाते हैं जो उस तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं ताकि वो उसका व्यावहारिक पक्ष आपके सामने रख सकें। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है ओपन सीकेज फार्मिंग, यानी समुद्र में पिंजड़ा बनाकर मछलियों की खेती करना। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। देश में मछली का उत्पादन और खपत दोनों तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हम करीब 1 करोड़ 40 लाख टन मछली उत्पादन करते हैं। अगले कुछ वर्षों में देश में 2 करोड़ 20 लाख टन मछली की मांग पैदा हो जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी है। हमारे साइंटिस्ट मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में एक नई तकनीक है ओपन सीकेज फार्मिंग। इस तकनीक को सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि के विशाखापत्तनम में रीजनल सेंटर ने तैयार किया है। इस तकनीक में एक केज बनाना होता है जिसे हम पिंजड़ा कहते हैं। उसके आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन बेहतर गुणवत्ता की जो मछलियाँ उसमें उत्पादित होती हैं और साथ में सामान्य तालाब के मुकाबले उत्पादकता 50 गुना तक होती है और उससे करीब 7 लाख रुपए की आमदनी किसान एक बार के मछली उत्पादन के चक्र में कर सकता है। देश में पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक का जो तटीय इलाका है वहां पर ओपन सीकेज फार्मिंग शुरू हो गई है। रूरल वॉइस एग्रीटेक शो के आज के एपिसोड में ओपन सीकेज फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभदीप घोष, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्रमुख हैं CMFRI के विशाखापत्तनम रीजनल सेंटर में। आइए बात करते हैं डॉक्टर शुभदीप घोष से। डॉक्टर शुभदीप घोष, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओपन सीकेज टेक्नोलॉजी जो है क्या होती है, किस तरीके से काम करती है? ये जो ओपन सी केज कल्चर है, इसमें 2 तरह की फ्रेम होती है। एक तो गोलाकार होती है, जो हम समुद्र में मछली पालन करते हैं पिंजरे में, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बनता है। और एक तो है जो चतुष्कोण है, तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। वो जो हम मोहना में करते हैं और वो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है उससे बनती है। ये पानी का ऊपर रहते हैं। ये फ्रेम के साथ हम 3 जाल इसके साथ लगाते हैं। जो अंदर की जाल है उसमें हम मछली पालन के लिए रखते हैं। उसका बाहर एक जाल रहता है जिसको हम रक्षण जाल बोलते हैं। जो बाहर की बड़ा मछली है उससे रक्षा देने के लिए वो हम बाहर का जाल रखते हैं। और तीसरा जो जाल जो ऊपर रखते हैं उसको पक्षी जाल बोलते हैं। जो पक्षी रहते हैं जो मछली खाते हैं उनसे मछली को बचाने के लिए ये ऊपर का पक्षी जाल रखते हैं। उसके साथ केज को एक जगह पे रखने के लिए उसका एक एंकरिंग जगह पे उसको स्टैटिक करके रखते हैं। क्या इसका उपयोग सिर्फ समुद्र में हो सकता है या बाकी झील या बड़े तालाबों में भी इस तरीके का केज से फार्मिंग हो सकती है? ये समुद्र में भी हो सकता है, ये नदी में हो सकता है, ये रिजर्वर में हो सकता है, तो सभी जगह हो सकता है। तो ये जो पिंजरा में मछली पालन है, अगर आप जो तालाब में मछली पालन देखेंगे उससे इसका कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत लाभ है। तो ये इसमें लागत कितनी आती है? अगर हम देखें जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितनी जरूरत पड़ती है? एक पिंजरे का आपका अगर मूल्य खर्चा जो है, एक पिंजरा, उसका जाल और जो एंकरिंग मैंने बताया, वो सब मिला के करीबन 3 लाख लगता है। लेकिन ये एक बार करने से आपको 8 से 10 साल चलता है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बना रहता है। 13 mm लॉन्ग लिंक एलॉय स्टील चेन है, तो ये 10 साल रहता है। ये कोई खास मछली की प्रजाति होती है या सभी तरह की मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है? जो उच्च मांग वाला मछली है, जिनका डिमांड ज्यादा है, वही मछली करते हैं। इंडियन पोम्पैनो, सिल्वर पोम्पैनो, ग्रुपर करते हैं, कोबिया करते हैं, स्नैपर करते हैं, सीबास। जो मछली का 300 साढ़े 300 रुपया प्रति किलोग्राम
के ऊपर जिसका मांग है वही मछली करते हैं, नहीं तो इसमें लाभ कम हो जाएगा। देश के किन हिस्सों में हम लोग मछली का उत्पादन कर रहे हैं? ये जो ओपन सी केज कल्चर जो है, हम लोग सभी तटवर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक सभी राज्य में हम लोग कर रहे हैं, सभी जगह पे हो रही है। करीबन अभी भारतवर्ष में ये समुद्र में 3200 के ऊपर पिंजरे हैं, उसमें करीबन 10,000 टन से ऊपर मछली उत्पादन हो रहा है अभी। और ये जो अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो 2020-2025 में जिसका मूल उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत जो व्यय है वो करीबन 20,000 करोड़ है। तो उसमें जो पिंजरे में मछली पालन को ज्यादा जोर दिया गया है। जो किसान इस तरह का इस तकनीक को अपना करके पिंजरे तैयार करता है, उनको सब्सिडी का प्रावधान है? अगर महिलाएं करते हैं तो उसको 60% सब्सिडी मिलता है, अगर पुरुष करते हैं तो उसको 40% सब्सिडी मिलता है। अगर वो पिछले वाली वर्ग का है, जैसा शेड्यूल कास्ट, तपस्विली जाति उपजाति का होता है, तो उसको भी करीबन 60% के आसपास उसको निःशुल्क या सब्सिडी मिलता है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो ये तकनीक को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और उसका अडॉप्शन किस स्तर पर है? हम हजारों लोगों को तालीम देते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, जागरूकता करते हैं। तो अभी आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, ये 5 राज्य में जो हमने पहले डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, वो डेमोन्स्ट्रेशन केज को लेके अभी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, वो लोग अभी अपना इन्वेस्टमेंट से, अपना व्यय से वो लोग खुद पिंजरा में मछली पालन कर रहे हैं और बहुत लाभवान हो रहे हैं। डॉक्टर शुभदीप घोष, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और आपने ओपन सी केज फार्मिंग की जो नई तकनीक आप लोगों ने तैयार की है, CIFRI जो उसके ऊपर काम कर रही है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स को सुना, और आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो ओपन सी केज फार्मिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मछली की खेती कर रहे हैं। आज के हमारे किसान हैं अनिल कुमार कर्णम, जो विशाखापत्तनम में इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मछली पालन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अनिल कुमार कर्णम से। अनिल कुमार कर्णम जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। यस सर, थैंक यू। ये जो ओपन सी केज फार्मिंग तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी मछली पालन की, उसको आपने क्यों अडॉप्ट किया? आपको कहाँ से इसको शुरुआत करने का आपको ये लगा कि आपको इसमें इस तकनीक को अपनाना चाहिए? यह एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों के रखने और उनकी खेती करने के लिए अलग अलग डायमेंशंस और आकार, नेट मटेरियल्स और मूरिंग सिस्टम के फ्लोटिंग फ्रेम शामिल है। केज कल्चर में उत्पादन प्रति यूनिट तट आधारित प्रणालियों की तुलना में 50 गुना अधिक है। ये टेक्नोलॉजी आपको कहाँ से मिला? इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिला? ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर ने मुझे खुले समुद्र में पिंजरे की खेती प्रौद्योगिकी में मार्गदर्शन किया है। अच्छा। मुझे पता चला कि इस तकनीक को विशाखापट्टनम में CMFRI द्वारा विकसित किया जा रहा है, जब मैं खुद के इंटरेस्ट पर शिक्षित कर रहा था। इस तरह का जो फार्मिंग कर रहे हैं, ये कहाँ पर आप कर रहे हैं खेती? ये पूरा मैं विशाखापट्टनम कोस्टल में कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कितने पिंजरे आपके पास हैं इस तरीके का जो आप ओपन सी केज में करते हैं? इसमें मेरा पिंजरा 5 पिंजरा है मेरा को। अच्छा, 5 पिंजरा आपका है। तो आप कितने साल से ये आप इस तरह की फिश फार्मिंग कर रहे हैं? मैं 5 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो कहते हैं कि इसमें उत्पादन सामान्य मछली पालन के मुकाबले 50 गुना तक होता है, तो आपका क्या अनुभव है? क्या आपको इतना ज्यादा उत्पादन मिला है क्या इससे, सीकेज टेक्नोलॉजी से? हाँ, इतना मिला सर। इतना टेक्नोलॉजी पूरा विकसित हो रहा है अभी ये CMFRI से, so इसलिए पूरा 50 टाइम्स प्रॉफिट भी मिलेगा। और थोड़ा प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट के बारे में, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, लाइक साइक्लोन्स इफेक्ट और सम पोल्यूशन इफेक्ट और ट्रैफिक इफेक्ट। तो आपकी तरह के और कितने किसान हैं जो ये केज फार्मिंग कर रहे हैं? मैं अकेले कर रहा हूँ सर इधर। तो आपको कैसा दाम मिल रहा है इन मछलियों का सामान्य मछली के मुकाबले? इसका रेट कि 1 किलोग्राम 150 और 160 रुपीज ज्यादा है हार्बर में। और मेरा पिंजरा में मिले गया इंडियन पोम्पेनो का रेट 300 रुपीज है।
तो ये आप बाकी जो फार्मर इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं उनके बारे में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान निस्संदेह इस तकनीक को अपना सकता है क्योंकि अनुसंधान संस्थानों ने काफी प्रगति की है। समुद्र मछली की आसमान उपलब्धता और पारंपरिक मछली पकड़ने की प्रथाओं पर अनियंत्रित खर्च के कारण पिंजरे खेती तकनीक किसानों के लिए एक वरदान है। अनिल कुमार कर्णम जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हमसे जुड़े और आपने जो ओपन सीकेज फार्मिंग जो तकनीक है मछली उत्पादन की उसके बारे में व्यावहारिक पक्ष हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने ओपन सीकेज फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी दी। हम फिर हाजिर होंगे एक नए शो में कृषि से जुड़ी एक नई तकनीक को लेकर, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।